Welcome back to the Achievers Academy. Today we are come back with another topic. Today our topic is numbers and the divisibility rules. तो ये नंबर्स हमें पता नहीं होते कि हमारे पास होल नंबर कौन से हैं, इवन कौन से हैं, प्राइम नंबर कौन से हैं और कंपोजिट नंबर कौन से हैं, तो इसमें काफी मुश्किलात होती है। तो हम आज इसी वजह से ही टॉपिक लाए हैं ये वाला कि हमें जो ना नंबर सिस्टम सीखें और डिविजिबिलिटी रूल। अब हमें कोई भी नंबर होता है उसमें पता नहीं होता कि हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें या 5 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, तो हम उसके लिए भी मैं इजी ट्रिक्स लेके आया हूं कि इस तरीके से हम पता चल जाता है कि जो है हमारा इस नंबर ये वाला नंबर इस नंबर से डिविजिबल होगा। तो लेट्स कम विद मी। जो है ना हम सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर तो जिसे हम पढ़ते हैं नॉर्मली जो है एक ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, जिसे नॉर्मल 1 2 3 4 नंबर्स पढ़ते हैं ना, वही जो है 1 2 3 4 5 6 जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, वन काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यूअसली चलती रहे, इनफाइनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वो होल नंबर क्या होते हैं, स्टार्ट जो ना स्टार्ट विद जीरो, मतलब जीरो से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, 0 1 2 3 4 5 6 7, बस ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, जो स्टार्ट होते हैं हमारे पास जीरो नंबर। उसके बाद इवन नंबर्स। इवन नंबर्स तो काफी लोगों को पता होता है कि इवन नंबर्स काफी यूज होता है। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 जो मतलब 2 के टेबल में आए। उसके बाद ओड नंबर्स। ओड नंबर्स जैसे यहाँ पे उस ओड नंबर्स में हमारे पास क्या है, इवन नंबर कोई भी ना आए, और इवन नंबर में हमारे पास ओड नंबर कोई भी ना आए, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन। ठीक है, और उसके बाद प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर्स जो है ना वो जो है काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि अपनी टेबल 1 और अपनी टेबल के अलावा किसी की टेबल में नहीं आते। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्ट करते हैं हम 2 किसी और की टेबल में नहीं आ रहा, 3 5 7, फिर आप लोग कह रहे हैं सर ये तो ओड नंबर्स की तरह हो गए, ओड नंबर्स की तरह नहीं है। आप देखें 2 भी किसी की टेबल में आता है, 3 भी 5 भी 7 भी। अब उसके बाद आप कहेंगे जाहिर सी बात है 9 ही आएगा, बट 9 बेटा ये 9 नहीं हो, ठीक है। 9 जो हमारे पास 3 की टेबल में आता है, 3 3 9, तो हम 9 को नहीं लिखेंगे, 11 13, क्या हम 15 लिख सकते हैं? तो आप जो है ना आप कमेंट्स में बताइएगा अगर लिख सकते हैं तो, अगर नहीं लिख सकते तो आप वो भी हमें बता दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकले, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकले, जिसे हमारे पास 4 हो गया, 6 8 9 12 15 और सॉरी 12 के बाद 14 15 सो ऑन। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5। जो नेगेटिव नंबर जितना भी बड़ा होता जाता है, जितना नंबर बड़ा होता जाता है उतना ही उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर, हम पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर को भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होती तो वो हमारे पास पॉजिटिव साइन कहलाती है। तो हम इसको +1 +2 +3 +4 +5। बाकी जो हमारे पास लास्ट वन है इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास है, इंटीजर्स कैसे लिखे जाते हैं? +-1 +-2 +-3 +-4। अब प्लस माइनस हम क्यों लिख रहे हैं?
इसकी क्या वजह है? तो ये नंबर लाइन बनती है हमारे पास, ठीक है, एक लाइन बनती है जिसका सेंटर होता है जीरो। जीरो को पता है न्यूट्रल होगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो जीरो के लेफ्ट साइड पे हमारे पास -1 -2 -3 और राइट साइड पे +1 +2 +3। तो इस चीज को इंटीजर लाइन कहते हैं, ठीक है, आ गया समझ में? ये हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल्स। अब डिविजिबिलिटी रूल्स हम क्या कहते हैं, क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास कोई भी रैंडमली हम नंबर ले लेते हैं 485 या 486, ठीक है, 486 हमने ले लिया। अब 486 एंड 485, अब मुझे आप लोग बताएंगे इसमें से आपको जो बताएं मुझे 2 की टेबल में कौन है, 2 से डिविजिबल कौन सा होगा। तुम जब तक टेबल लगाते रहेंगे, मालूम करके डिवाइड करते रहेंगे, तभी जाके हमें पता चलता है कि ये भाई 2 से है, ये हमारे पास 3 से होगा या आगे चल के जिससे होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, तो 2 का जो होता है वो सबसे पहले आप ये नोट कर लें जिसके एंड में 0 2 4 6 8 आ जाए, इसके एंड में। मतलब यहाँ पे नंबर देखिए हमारे पास एंड में नंबर क्या आ रहा है 5। अब देखिए इसमें से कोई भी नंबर इसके एंड में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, 5 आ रहा है, तो हमारे पास ये 2 की टेबल इन पे यूज नहीं होगी। भले आप अपने वक्त जाया करेंगे हम डिवाइड करके ये चीजें करते हैं, तो हम सिंपल सी वैल्यू। अब सेकंड हमारे पास है, लास्ट में देखिए हमारे पास 6 है। अब यहाँ पे देखिए अगर हमें डिविजिबिलिटी 2 का रूल याद होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे कि भाई इसमें 6 जो है हमारे पास आ रहा है, हाँ भाई इसमें भी 6 है, यहाँ पे लास्ट आ रहा है, तो ये मतलब 2 की टेबल में लाजमी आएगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एग्जांपल भी करके दिखा रहा हूँ। 2 की टेबल में 4 8 6, 2 की टेबल में 4 2 टाइम आता है, 2 2 4, ठीक है। अब हमारे पास 0 बचा, 8 हमारे पास आ गया डिवाइस। 2 की टेबल में 8 4 टाइम आता है, 8 क्या बचा हमारे पास -0, ये वाला नंबर हमारे पास 6 नीचे आ गया। 2 की टेबल में 6 3 टाइम आता है, तो हमारे पास 0। अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लें कि जो 2 की टेबल में 2 का रूल जो होता है डिविजिबिलिटी इसमें। उसके बाद हमारे पास है 3 हमारे पास कैसे होता है, कोई भी हमने नंबर लिख लिया, जैसे यहाँ पे 345 लिख रहा हूँ और 144 लिख रहा हूँ, ठीक है, 345। अब आप बताएंगे कि कौन सी नंबर पे 3 की टेबल लगेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला नंबर है ना 3 + 4 + 5, 3 and 4 7, 7 and 5 12, क्या आंसर है हमारे पास 12। अब यहाँ पर हमें पता है कि 12 3 की टेबल में यूज होता है, मतलब 345 इज डिविजिबल बाय 3। अब लास्ट वाला नंबर में 1 + 4 + 4, व्हाट इज आंसर 9। अब 3 की टेबल में 9 आ रहा है, मतलब 144 इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। अब 2 4 6 या 2 4 7 ले लेते हैं, 2 + 4 + 7, 2 and 4 6, 6 and 7, व्हाट इज द आंसर 13 इक्वल्स टू 13। अब 13 3 की टेबल में नहीं आता, तो हमने जो है 13 3 की टेबल में नहीं आ रहा, तो ये डिविजिबल 247 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जिसके एंड में 00 आ जाए, जिसके एंड में 00 आ जाए, फॉर एग्जांपल 4 8 00 3 00 8 00 6 4 00, एंड में देखें ये 00 आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब इट इज डिविजिबल बाय 4। आगे हमारे पास 5, जिसके एंड में 0 या 5 आ जाए, 0 या 5, 4 0 4 5 9 0 9 5, इस तरीके से, मतलब 0 and 5 आ जाए हमारे पास। अब 4 3, ये हमारे पास नॉट डिविजिबल बाय 5 बिकॉज लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 3 है, नॉट अ 5, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे 6 पे। 6 में हमारे पास जो नंबर 2 and 3 से, जो नंबर
2 एंड 3 से डिविजिबल होगा, वही हमारे पास 6 से भी डिविजिबल होता है। ज्यादातर आप जो डिविजिबिलिटी रूल जो याद करने हैं ना, वो 5 तक काफी होते हैं। अक्सर हमारे पास नंबर यही होते हैं कि हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए, HCF हमारे पास होती है, तो उसमें क्या होता है, प्राइम नंबर्स ही लगाए जाते हैं। तो जो है 5 तक आप कंप्लीटली देख लें, आप 5 तक याद कर लें, आगे मैं आपको नहीं कह रहा क्योंकि इतना दिमाग में रखना हमारे जो है ना बस की बात नहीं, इतनी चीजें रखना, तो बस 5 तक आप लोग याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे जो ना यकीन है आपको ये जो इजी तरीके में आपको सिखाता हूँ वो आपको जो ना अच्छे लगे होंगे, और आप जो ना आप समझ भी गए होंगे काफी चीजें मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।